हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, बट अगर आपने हमारे साथ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड समरी करनी है तो हमने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चैप्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने सपोर्ट फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह के नए वीडियोस आपको मिलते रहें। आओ स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सेरेमनीज कहाँ होती हैं और क्या आप इंडिया में ऐसी प्लेसेस बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी होती हैं? द सेरेमनीज टुक place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. In India, Red Fort and Rashtrapati Bhavan are two public buildings made of sandstone. तो इस क्वेश्चन का आंसर ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू से how 10 May is an autumn day in South Africa? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन है वो ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, देयर कैन बी टू रीजंस टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो दो तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन है वो ऑटम डे है। फर्स्टली, ऑन दिस डे साउथ अफ्रीका अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टू द वर्ल्ड। इट बिकेम अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। कि इस दिन है जो पहली डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की और नॉन रेशियल जो कि कलर, वो गवर्नमेंट जो कि कलर में डिफरेंस नहीं मानती, तो वो गवर्नमेंट अनाउंस हुई थी साउथ अफ्रीका में। तो पूरी दुनिया के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेशन वाला दिन था। ऑल्सो जोग्राफिकली साउथ अफ्रीका फॉल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर वेयर द मंथ ऑफ मे फॉल्स इन ऑटम सीजन, हेंस 10th May वॉज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। और जोग्राफिकली भी अगर हम देखें, जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, जहाँ पे जो मई का सीजन होता है उसमें ऑटम सीजन होता है। तो इसलिए कहा गया कि जो 10 मई का दिन है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे था। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको कहा है, तो उसका क्या मतलब था और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? Discrimination of black people in South Africa during the apartheid system is termed as an extraordinary human disaster. The glorious human achievement was the abolishment of apartheid system, an end to racial discrimination and equal rights for all citizens of South Africa. तो extraordinary human disaster क्या था? Discrimination of black people in South Africa during the apartheid system. तो glorious human achievement क्या थी? Abolishment of apartheid system, end to racial discrimination and equal rights for all citizens of South Africa. Next question है, what does Mandela thank international leaders for? तो नेल्सन मंडेला जी ने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक यू क्यों किया? In his speech, Mandela thanked all the international leaders and dignitaries for being present in the historic achievement, wherein Mandela took oath as first black president of South Africa. This day has brought a sense of victory for the entire world, where everyone will be in peace and will be given justice. तो नेल्सन मंडेला जी ने इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरीज का थैंक यू इसलिए किया क्योंकि वो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी जिसमें नेल्सन मंडेला जी ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में शपथ ली थी। तो पूरी दुनिया के लिए ये सेंस ऑफ विक्ट्री थी, ये एक जीत के समान था, क्योंकि इसके बाद हर किसी ने शांति में, पीस में रहना था और हर किसी को जस्टिस मिलना था, जिसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस में साउथ अफ्रीका में नहीं होना था। What ideals does he set out for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडियल्स सेट किए? Mandela set out the ideals to liberate South African citizens from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला जी ने ये आइडियल सेट किए कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो गरीबी से दूर रहेंगे, डेप्रीवेशन किसी चीज़ की कमी से दूर रहेंगे, सफरिंग से दूर रहेंगे
और साउथ अफ्रीका में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी नहीं होगा। What do the military generals do? How was their attitude changed and why? The highest military generals of South African Defence Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty. Their attitude towards blacks has taken a great change. Instead of arresting a black, they saluted him. तो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस ने मंडेला को सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्लेज किया, प्लेज देयर लॉयल्टी। तो ब्लैक लोगों के प्रति उनके एटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। तो ब्लैक लोगों को अरेस्ट करने के बदले उन्होंने उन्हें सल्यूट किया। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? साउथ अफ्रीका वॉज अ लैंड ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस आफ्टर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। So to prevail the equality system in the country, 2 different national anthems were sung at the oath ceremony. One was representing the white community and other for black community. फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद साउथ अफ्रीका लैंड ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस बन चुका था। ताकि देश में इक्वालिटी सिस्टम प्रिवेल हो सके तो 2 नेशनल एंथम गाए गए ओथ सेरेमनी में। एक नेशनल एंथम व्हाइट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और दूसरा ब्लैक कम्युनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी है 1901 से लेके 2000 का जो टाइम पीरियड है। तो डिकेड होता है 10 ईयर्स। तो उसके पहले 10 सालों में मंडेला ने साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट के सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया और 1991 से 2000 के बीच के टाइम पीरियड को उसने कैसे डिफाइन किया। In the first decade of the 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of the harshest and most inhumane societies in the world have ever known. तो पहले 10 सालों में वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ने अपने आपसी डिफरेंसेस को ख़त्म किया और उन्होंने ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम है वो खड़ा किया जिस सिस्टम में डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, the previous system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. और लास्ट डिकेड के दौरान पुराना जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया गया और ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिले रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। What does courage mean to Mandela? नेल्सन मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब था? For Mandela, courage was not the absence of fear but triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. तो करेज का मतलब मंडेला जी के लिए ये नहीं था कि एब्सेंस ऑफ फियर, डर की कमी होना नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत का मतलब होता है करेज। तो बहादुर वो इंसान नहीं होता जो डरता नहीं, बट जो अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है वही असली बहादुर इंसान होता है। वट डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? तो नेल्सन मंडेला जी को क्या लगता है कि नेचुरल क्या है, प्यार करना या घृणा करना? फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। तो नेल्सन मंडेला जी का ये मानना है कि लव है वो ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरली आता है एज कम्पेयर टू हेट। What twin obligations does Mandela mention? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो obligations का मतलब होता है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नेल्सन मंडेला जी किन 2 ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला says that every man has twin obligations in life. One is his obligation to his family, to his parents, to his wife and children. This is his obligation at personal level. Secondly, he had obligation for his people, his community and his country. This is for his country. तो हर इंडिविजुअल के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति जो कि पर्सनल लेवल पे होती है, और जो दूसरी ऑब्लिगेशन होती है वो टुवर्ड्स हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति। तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये अपनी कंट्री के प्रति होती है।
What does being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic honorable freedoms? ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है. How does Mandela's understanding of freedom change with age and experience? पहले मंडेला जी फ्रीडम को क्या मानते थे और बाद में वो क्या मानने लगे. As a boy, freedom meant to him the freedom to run in the fields near his mother's hut. It meant the freedom to swim in clear stream that ran through his village. तो पहले वो इस चीज़ को फ्रीडम मानते थे as a child. As a student, freedom meant to him the freedom to read what he pleased, to go where he chose, and to stay out at night. और इसके बाद बहुत important, he contrasts these transitory freedoms with the freedom to live a life of dignity and self-respect. He realized that he as well as his people had none of it. तो असली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो नेल्सन मंडेला जी ने बड़े होकर ये रियलाइज किया कि उनके पास और उनके लोगों यानी कि ब्लैक पीपल के पास वो फ्रीडम नहीं थी. डज मंडेला थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई या वाई नॉट? कि मंडेला जी के अकॉर्डिंगली ऑप्रेसर, दूसरों पे जुल्म करने वाला, दूसरों को दबाने वाला, क्या वो फ्री होता है? क्यों या क्यों नहीं? तो इसका आंसर है मंडेला डज नॉट फील दैट ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड who is locked behind bars of prejudice and narrow-mindedness. He feels that both oppressor and the oppressed are robbed of their humanity. तो मंडेला जी को ये नहीं लगता कि ऑप्रेसर फ्री रहता है, क्योंकि मंडेला जी के अकॉर्डिंगली जो ऑप्रेसर होता है वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, वो नफरत घृणा का प्रिजनर होता है. हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. प्रेजुडिस होता है कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के किसी को डिसलाइक करना. तो जो ऑप्रेसर होता है वो प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस की सलाखों के पीछे होता है. तो मंडेला जी को ये भी लगता है जो ऑप्रेसर होता है और जो ऑप्रेस्ड होता है दोनों लोग ही आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? काफी ज्यादा इंटरनेशनल लीडर्स ने वो इनॉग्रेशन क्यों अटेंड की? तो इससे किस चीज की जीत का पता लगता है. A large number of international leaders attended the inauguration ceremony of first democratic non-racial government in South Africa because it was the end of apartheid regime. In real sense, it was a victory of humanity. It signified the triumph of humanity against discrimination on the basis of color. तो काफ़ी लोगों ने, इंटरनेशनल लीडर्स ने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड की क्योंकि वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में थी. तो इससे एपार्टाइड रंग भेद का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया साउथ अफ्रीका में और ये ह्यूमैनिटी की, मानवता की जीत थी. तो ये जीत किसकी थी? ह्यूमैनिटी की जीत थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. मीन्स की मानवता की जीत थी रंग के आधार पर भेदभाव के ऊपर. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? तो नेल्सन मंडेला जी की इस स्टेटमेंट में कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, इसका क्या मतलब था? तो इसका आंसर है, मंडेला वांट्स टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम. He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him because those heroes had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people. तो नेल्सन मंडेला जी उन लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाने के लिए. तो नेल्सन मंडेला जी को ऐसा लगता है कि ही इज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन हीरोज ने कॉर्पोरेशन और यूनिटी का रास्ता बना के दिया नेल्सन मंडेला जी को, और उनकी मदद से जो नेल्सन मंडेला जी को लोगों का सपोर्ट मिला और वो पावर में आ गए, जिसमें वो अपने लोगों के लिए इक्वलिटी, समाज में बराबरी का दर्जा दिलवा पाए.
Next question है, would you agree that depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? क्या आपको ऐसा लगता है कि depths of oppression की बुरी तरह से दबाया जाना किसी चीज़ को, उससे heights of character है वो निखरता? तो मंडेला जी ने इस बात को कैसे इलस्ट्रेट किया है और क्या आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल्स दे सकते हो? तो इसका आंसर है यस, आई टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कि हम भी इस बात से सहमत हैं। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। तो नेल्सन मंडेला जी ने इस बात को इलस्ट्रेट किया उन लोगों का एग्जाम्पल देके जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तो हमारे और एग्जाम्पल्स करने थे नेक्स्ट पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स की इंडिया में भी ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। द ऑपरेशन बाय ब्रिटिशर्स क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स। तो वो मैन कौन थे? वर आर फ्रीडम फाइटर्स। कि जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने भी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन किया था, तो हमारे पास भी काफ़ी सच कैरेक्टर्स उभर के आए जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। हाउ डज मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो नेल्सन मंडेला जी के हंगर फॉर फ्रीडम ने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदला? मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर फॉर फ्रीडम। When he realized that not only his freedom was being curtailed, but the freedom of all blacks, the hunger of his freedom became the hunger for the freedom of his people. The desire for freedom transformed him into a bold person. It drove a law-abiding attorney to become a criminal, turned a family-loving husband to a man without home, forced a life-loving man to live like a monk.